तो मुअम्मा ड्रामे में सबा कमर की लुक्स ने इंटरनेट पर धूम मचा के रखी हुई है। इस ड्रामे में वो अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी अदाओं से लोगों को घायल और पागल कर रही है। मैंने सोचा वैलेंटाइंस डे के मौके पर क्यों ना लड़कियों को ये इजी पीजी सा मेकअप सिखा दिया जाए कि आप भी सबा कमर की तरह अपनी कातिलाना लुक्स से लोगों को घायल कर दें। वैसे भी सबा कमर की इस लुक के लिए आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भेजी थी कि आप ये वाली लुक को रिक्रिएट करें, तो मैंने कहा आज आप लोगों की विश भी पूरी हो जाए और आपको इजी पीजी सा मेकअप भी सिखा दूं। अब डे टाइम का मेकअप है तो आप लोगों ने सनस्क्रीन लाजमी लगाना है। तो मैं यहाँ पर विंसे का SPF 75 यूज करी हूँ। आप कोई भी जो आपको सूट करता है आप यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन लगाने के बाद आप लोगों ने BB क्रीम, CC क्रीम कुछ भी लगा लेना है। मैं यहाँ पर 2 चीजें लगाऊंगी। एक यहाँ पर मैं BB क्रीम लगा रही हूँ और दूसरी मैं यूज करूंगी यहाँ पे एक फाउंडेशन। और आप लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे थे कि आप ये रोज पेटल की BB क्रीम कैसी है, तो यार मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट नहीं है ये, लेकिन हाँ अच्छा सा क्रीमी सा इफेक्ट दे देती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डार्क है मेरी स्किन टोन से और ये ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीडाइज होती है, तो आप लोगों की स्किन थोड़ी देर बाद ही डल और ब्लैक लगनी शुरू हो जाती है। अच्छा, इसको मैंने नॉर्मल करने के लिए ना कलर को यहाँ पर मैंने टॉप फेस की फाउंडेशन यूज़ किया ताकि मेरी स्किन का शेड जो है वो मैच हो जाए। दोनों को मिक्स करके ब्लेंड करूँगी और यहाँ मुझे एहसास हुआ कि यार मैंने ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्ट अपने फेस पर अप्लाई कर लिया, लेकिन अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के बाद आज मैं ब्यूटी ब्लेंडर का भी इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मुझे फालतू प्रोडक्ट जो है वो अपने फेस पे बिल्कुल नहीं चाहिए। सबा कमर के मेकअप की बात की जाए तो यार वो बहुत फ्लॉलेस सा मेकअप होता है उनका। उनकी नेचुरल सी स्किन लग रही होती है, बहुत ज़्यादा हैवी केकी बेस उन्होंने लगाई नहीं होती। सबा कमर और हानिया आमिर जो हैं बहुत ज़्यादा नेचुरल मेकअप करती हैं, तो यार सबा कमर की लुक को रिक्रिएट करने के लिए ना मुझे भर भर के बेस बिल्कुल नहीं लगानी थी, क्योंकि गलती से मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट लगा ही लिया था। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से पहले हाथों से ब्लेंड किया और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से सारा का सारा प्रोडक्ट एक्स्ट्रा जो भी है ना वो उठा लिया। ब्यूटी ब्लेंडर से आप लोगों ने उस वक्त तक ब्लेंड करना है जब तक आपको स्किन लाइक फिनिश ना मिल जाए। मुझे काफ़ी हद तक स्किन लाइक फिनिश मिल गई थी, जैसा कि सबा कमर के मेकअप में होती है। उसके बाद जो है आप लोगों ने कंसीलर अप्लाई कर लेना है अगर आपको ज़रूरत है तो। ऑब्वियसली मुझे ज़रूरत थी तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया मिस रोज़ का बेस 2, मेरा शेड है कंसीलर का, ये मैंने अप्लाई किया। क्योंकि मुझे सबा कमर की तरह ग्लास स्किन लुक चाहिए थी तो मैंने यहाँ पे पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। क्रीमी सा रखा है अपने फेस को, क्योंकि मुझे अपने फेस पे एक सटल सा ग्लो भी चाहिए था। उसके बाद मैं आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। आईब्रोज़ आप अपने हिसाब से फिल कर लें जैसी आपको चाहिए। उसके बाद आंखों के लिए आप लोगों ने कोई भी ब्राउन कलर का शेड लेना है। मैंने क्रिस्टीन की पैलेट में से जो कि कॉन्टोर शेड है ब्राउन वाला, मैंने वो लिया। डार्कर ब्राउन अपनी आईलिड के ऊपर पूरा का पूरा अप्लाई कर लेना है। पहले आप लोग क्रीज लाइन को डिफाइन करेंगे और फिर आईलिड के ऊपर भी वही ब्राउन शेड अप्लाई कर लेंगे। अभी देखना मैं आईलिड के ऊपर भी सेम ब्राउन कलर आप लोगों ने पूरी आंख के ऊपर अप्लाई कर लेना है। क्रीज लाइन पे, आईलिड के ऊपर पूरा ब्लेंड कर देना है। वही आप लोगों ने लोअर लैश लाइन के ऊपर भी ब्लेंड कर देना है, ठीक है। उनकी आंखों का जो मेकअप है वो बहुत सिंपल और बहुत ईजी पीजी सा है। मतलब आप लोगों ने एक सिंगल शेड लगाना है, पूरा ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से आंख के ऊपर, आईलिड के ऊपर। क्रीज लाइन को काफ़ी अच्छे से डिफाइन करना है। क्रीज लाइन से ज़्यादा बाहर नहीं लेके जाना शेड को, ठीक है। क्योंकि मैंने कॉन्टोर पैलेट उठाई हुई थी तो मैंने कहा साथ साथ कॉन्टोरिंग भी कर लेते हैं। आंखों के ऊपर शेड अप्लाई किया, वही प्रोडक्ट जो है वो मैंने अपने फेस की कॉन्टोरिंग के लिए इस्तेमाल किया क्रिस्टीन की पैलेट में से। और आप देखो कि मैं कॉन्टोर अपने फेस को स्लिम दिखाने के लिए किस तरीके का कॉन्टोर करी हूँ। अगर आपका मेरी तरह का राउंड फेस है तो आप लोग इस तरीके से कॉन्टोर कर अच्छे से जॉ लाइन को, फेस को कॉन्टोर कर लेंगे हम यहाँ पर। फेस शेप को अच्छे से कॉन्टोर करने के बाद हल्का सा नोज़ को भी कॉन्टोर करना है, क्योंकि ये जो लुक है ना ये ट्रेडिशनल सी लुक है। इसमें हल्का सा ब्रॉन्ज करना, अपने फेस को कॉन्टोर करना, शार्प दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आई मेकअप जो करने वाले हैं ना वो बहुत प्यारा सिंपल स्मोकी सा आई मेकअप है। तो उस मेकअप के साथ फेस की कॉन्टोरिंग बहुत ज़बरदस्त अच्छी सी होनी चाहिए ताकि आपके फीचर्स काफ़ी ज़्यादा शार्प लगे, मज़ेदार सी लुक आए। दोबारा से आई मेकअप की तरफ आते हैं। आप लोगों ने मेटेलिक गोल्ड शिमरी पार्टिकल्स लेने हैं, बारीक बारीक वाले, हल्के हल्के से थोड़ी से चंक्स लेके आप लोगों ने आईलिड के ऊपर अप्लाई कर लेने हैं और उसको फिंगर की मदद से ही ब्लेंड कर देना है, ठीक है। ये खुद ही स्टिक हो जाते हैं, आँख के ऊपर गिरते नहीं हैं। रामा में नॉर्मली वो ये शिमरी पार्टिकल्स अप्लाई नहीं करती, लेकिन उन्होंने जो ब्लैक ड्रेस पहना है उसमें उन्होंने ये हल्के हल्के शिमरी चंक्स अप्लाई किए हुए थे, तो उनकी आंख बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो मैंने कहा सेम टू सेम वही लुक करें, क्योंकि हम उनकी ब्लैक ड्रेस वाली लुक को रिक्रिएट कर रहे हैं। अब बारी है मेन पार्ट की, जो कि है काजल। उनकी आंखों में डेली एवरीडे बेसिस पर अप्लाई हुआ होता है और बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। बहुत बारीक सी एक लाइन उन्होंने वाटर लाइन पर अप्लाई की होती है, उसी को हल्का हल्का ब्लेंड किया हुआ होता है। और आँख के कॉर्नर पर भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से उनका काजल ब्लेंड हुआ हुआ होता है। पहले आप लोगों ने आंखों को टाइट लाइन लाजमी करना है। टाइट लाइन होता है कि अपनी ऊपर वाली जो लैशेस है ना उसके नीचे भी काजल की एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, उससे आपकी आंख की शेप काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। इनर कॉर्नर को भी हल्का सा मैंने बाहर की तरफ इन्हेंस किया है। और उसके बाद जो आई का आउटर कॉर्नर है वहाँ पर देखें मैं काजल किस तरह से आउटर कॉर्नर पे हल्का सा अप्लाई करूँगी और उसके बाद इसी कॉर्नर को मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अभी आप देखना मैं ब्रश की मदद से ब्लेंडिंग कैसे करती हूँ।
इस लुक के बाद आंखें इतनी बड़ी बड़ी लगती हैं ना, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत लगने लग जाती हैं। अब देखो मैं आई कॉर्नर को हल्का हल्का, जो मैंने काजल अप्लाई किया था ऊपर वाली लैश लाइन पे, अपर लैश लाइन पे मैंने आउटर कॉर्नर को हल्के से ब्लेंड किया है, ठीक है। उसी मैंने कोई शेड नहीं लिया, उसी काजल को मैंने हल्का हल्का आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड कर दिया है। देखो कितना खूबसूरत ब्लेंडेड सी लुक आ रही है। और वही मैं सेम लोअर लैश लाइन पे भी ब्लेंड कर दूँगी काजल को नीचे लाइन बिल्कुल, ताकि जो हमारा काजल है वो एक तो स्मच प्रूफ हो जाएगा, मतलब लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, रिमूव नहीं होगा, उतरेगा नहीं जल्दी। और दूसरा ये है कि लॉक हो जाएगा। और तीसरा ये कि आँख बड़ी बड़ी खुली खुली लगेगी और एक ब्लेंडेड सी लुक आ जाएगी। अभी हम जब इसको ब्लेंड करेंगे, मैंने हल्का सा ब्राउन शेडो लिया है लोअर लैश लाइन को ब्लेंड करने के लिए। उसके बाद आप लोगों ने लैश कर्लर से लैशेस को कर्ल लाजमी करना है। अभी आप देखें जैसे ही मैं मस्कारा लगाऊंगी ना, मेरी आँखों की लुक एकदम बम्बेस्टिक हो जाएगी, ज़बरदस्त हो जाएगी, आप देखना। तो यहाँ पर मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी, मस्कारा भर भर के अप्लाई कर लूँगी क्योंकि उनकी लुक में मस्कारा काफ़ी ज़्यादा अप्लाई हुआ होता है। इसी लुक को अगर आप थोड़ा सा हैवी करना चाहते हैं तो आप फेक लैशेस भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम सबा कमर की इंस्पायर्ड मेकअप लुक कर रहे हैं, उन्होंने कोई फेक लैशेस नहीं लगाई होती, उन्होंने जस्ट मस्कारा अप्लाई किया हुआ होता है, तो हम वही करेंगे और उतना ही रहने देंगे। और इस मेकअप लुक की खास बात यह है कि वो लड़कियां जिनको बिल्कुल भी मेकअप करना नहीं आता वो भी ये वाली लुक कर सकती हैं और इतनी खूबसूरत लग सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि यार इसमें लाइनर वगैरह लगाने की कोई परेशानी नहीं है, आप लोगों ने जस्ट काजल अप्लाई करना है और उसको ब्लेंड कर देना है। आपका टेढ़ा मेढ़ा जैसा मर्जी अप्लाई हो, ब्लेंड होने के बाद बहुत खूबसूरत लगने लग जाता है। तो ये हमारी आंखों की लुक जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे ब्लश रह गया मेरे फेस पे अप्लाई करना, बस अब मैं जल्दी से ब्लश अप्लाई कर लेती हूँ। ब्लश यहाँ पे मैं क्रीम ब्लश का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी क्रीमी क्रीमी लुक चाहिए थी। आजकल सारी एक्ट्रेसेस जो है ना ग्लास स्किन क्रीमी क्रीमी सा मेकअप करके आती हैं। आप लोगों ने देखा होगा सारी एक्ट्रेसेस के जो फेस पे नेचुरल वाला मेकअप हुआ हुआ होता है। आजकल भर भर के वो जो केकी मेकअप पहले ज़माने में हुआ करते थे ना, हार्श सी कॉन्टोरिंग हुई हुई होती थी, वो नहीं हुई हुई होती, सबकी सटल सॉफ्ट सी लुक होती है। आप देखो कि मैंने बिल्कुल सॉफ्ट सटल सा ब्लश अप्लाई कर लिया है। सबा कमर की लुक में भी भर भर के कोई प्रोडक्ट अप्लाई नहीं हुआ था, ब्लश भी उनका बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा होता, जैसे कि हानिया आमिर की लुक में बहुत ज़्यादा टिंट और ब्लश का इस्तेमाल हुआ होता, लेकिन सबा कमर की लुक्स में बहुत ज़्यादा टिंट और ब्लश के इस्तेमाल नहीं हुआ होता। लिप्स भी उनके बहुत सॉफ्ट पिंक पिंक से लग रहे होते हैं, तो मैं लिप्स के लिए जो है लिप टिंट का हल्का सा लिप टिंट का इस्तेमाल करी हूँ, बहुत लाइट सा लिप टिंट अप्लाई करूँगी। और उसके बाद हल्का सा इसको सॉफ्ट और क्रीमी लुक देने के लिए लाइट सा जो है मैं ऊपर लिप ग्लॉस अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरे लिप्स पे ग्लॉसी लुक भी आए, लिप्स जो हैं वो क्रीमी भी लगें और पिंकी पिंकी भी लगें, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर हल्का सा ग्लॉस अप्लाई कर लिया। लिप टिंट थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैंने हल्का सा रिमूव करके फिर ग्लॉस अप्लाई किया क्योंकि मुझे बहुत नेचुरल पिंक लिप्स चाहिए थे जैसे कि सबा कमर की लुक्स में होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी मेकअप लुक बिल्कुल डन हो गई है, बहुत ज़बरदस्त फ्लॉलेस लुक आ रही है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर मेकअप फिक्सर अप्लाई कर लिया था जो कि मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन आप चेक कर सकते हो कि लुक कितनी खूबसूरत आ रही है। मुझे उनके जैसे बाल बनाने हैं और मुझे बालों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ उनके जैसे बाल बनाने का तरीका बता दें। तो ये स्ट्रेटनर की मदद से जो है आप लोग किस तरह से उनकी तरह बीची वेव्स अपने बालों में दे सकते हो, आप देख सकते हो। मैंने थोड़ा सा क्लिप आपके साथ शेयर किया है कि मैंने बिल्कुल अभी मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉपर वे में अपने बालों को वेव्स नहीं दी थी, बस हल्का हल्का लाइट लाइट सा मैंने यूज़ किया है स्ट्रेटनर। आप चेक कर सकते हो, ये बहुत आसान तरीका है, आप लोग इस तरीके से बीची वेव्स दे सकते हो और अपने स्ट्रेटनर को रोटेट करके ऊपर नीचे दोनों साइडों पर। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से किया। मैंने सिर्फ आगे आगे बालों में किया था, पीछे वाले बाल मैंने छोड़ ही दिए थे क्योंकि मुझे कहीं जाना तो था नहीं, तो मैंने जस्ट हल्की सी उनकी जैसी सामने की फ्रंट लुक देने के लिए आगे बाल कर लिए हैं। देखो कितने खूबसूरत बीची वेव्स आ गए, खूबसूरत लग रहे थे बाल काफ़ी ज़्यादा। वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने सोचा था कि मैं हेयर स्टाइल नहीं शेयर करूँगी, लेकिन मुझे आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ ये वाला हेयर स्टाइल भी शेयर करें। अभी मैंने बहुत लाइट लाइट सी दी हैं वेव्स, आप चाहो तो बहुत ज़्यादा टाइट टाइट वेव्स भी दे सकते हो, मैंने लूज़ लूज़ सी दी हैं, ठीक है। मुझे इतनी चाहिए थी क्योंकि मुझे यार इतनी मेहनत करके कहीं जाना तो था नहीं। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे आप लोग 10 में से इस लुक को कितना रेट करोगे। और यहाँ पर मैंने जो है उनकी तरह रेड रोज़ भी लगाने की कोशिश की है बालों में। ये मेरे पास एक पिन थी जिसके ऊपर रोज़ बना हुआ था, मैंने कहा यार हल्का सा बस चशकों के लिए जैसे उनकी लुक को रिक्रिएट किया, ऑब्वियसली तो मुझे लगाना ज़रूरी था वरना मुझे ऐसे भी बहुत प्यारी लग रही थी ये लुक। और आप चेक कर सकते हो कितना फ्लॉलेस ग्लोइंग मेकअप लुक हुआ है यार, ये बहुत बेस्टिक लग रहा था, मतलब मेरा मुँह धोने को दिल नहीं कर रहा था, इतनी खूबसूरत लुक आ गई थी ये। तो मुझे तो ऑब्सेशन हो गया था और मैंने इसलिए एंड पर इस वीडियो के मैंने जितने भी क्लिप शूट किए थे ना मैंने सारे के सारे डाल दिया। मुझे नहीं पता, अगर आप लोग बोर भी हो रहे हो ना तब भी आप लोग पूरा देखो और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो
और कमेंट्स में बताओगे आप लोग इस वीडियो को कितना रेट करोगे, इस लुक को आउट ऑफ 10। और हाँ, कमेंट्स में मुझे ये भी सजेस्ट करना कि आप लोगों को नेक्स्ट किसकी इंस्पायर्ड मेकअप लुक चाहिए। जिसके कमेंट पे ज़्यादा लाइक्स होंगे मैं वही वाली लुक को रिक्रिएट करूँगी। बाय बाय।